हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज दीपावली का दिन है और आप सभी बच्चों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों की ज़िंदगी में भी इसी तरीके से रोशनी आती रहे, जगमगाते रहे आप लोग। तो देखिए, हम लोगों का जो एमएड का सिलेबस मैंने आप लोगों का लिया हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं आप लोगों के साथ में ये सिलेबस शेयर कर रही हूँ। जो आप लोगों की हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ हैं, CRSU, MDU, इनका सिलेबस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, जो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एमएड क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर आपको सारे जितने भी क्लासेस मैंने अब तक एमएड की ली हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब कुछ वो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, तो उनको आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, अभी मैंने एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसके अंदर जो मैं वीडियोस हैं वो ऐड करते जा रही हूँ। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिलता है तो आप एमएड क्लासेस की प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा, उस पर सब कुछ अवेलेबल है। तो इसमें ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है, इसमें मैंने एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स का आप लोगों के साथ में जो सिलेबस है वो डिस्कस किया है कि क्या क्या उसके अंदर आप लोगों को एग्जैक्टली पढ़ना होता है। और अभी जो है एमएड फोर्थ सेमेस्टर आप लोगों का चल रहा है, तो एमएड फोर्थ सेमेस्टर में पेपर 2, उसके अंदर जो ऑप्शंस आप लोगों के होते हैं वो 3 ऑप्शंस में ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों का, जिसका नाम है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। और देखिए, सिलेबस आप लोगों के साथ में इसलिए डिस्कस किया जाता है कि आपको इसको नॉलेज होनी चाहिए कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है। और आप सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले भी उसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली जो सब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर क्या मैटर है, क्या दिया गया है, जो भी दिया गया है उसमें आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो आप अपने जो सब्जेक्ट है उससे आपसे चॉइस कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। जैसे कि एमएड थर्ड सेमेस्टर के बाद में आपको एमएड फोर्थ सेमेस्टर में जाना है, तो सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं आपको कि कौन सा सब्जेक्ट हमें लें। तो आप इसकी हेल्प से सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, एग्जाम में तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है ही, क्योंकि आपको एग्जैक्टली टॉपिक पता चलता है कि आपको पढ़ना क्या है, क्या आपके एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि इसी से रिलेटेड जो सिलेबस में से ही आता है, आउट ऑफ सिलेबस में से कुछ नहीं आता आपके पेपर में। तो जो एग्जैक्टली टॉपिक्स आप लोगों को दिए गए हैं, तो उनको देखना है कि वो आपकी बुक में या नोट्स में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको सर्च करके पढ़ना है, पर ये टॉपिक मिस नहीं करने हैं जो इसके अंदर आपको दिए गए हैं। तो देखिए, ये आप लोगों का पेपर कोड है एमएड 14, और ये इसमें आप लोगों का ये फोर्थ ऑप्शन है एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। और 2 है ये, 1 जो है आपका अनदर सेमेस्टर के अंदर होता है। तो ये आप लोगों का टोटल 100 मार्क्स का है, जिसके अंदर आपके 75 मार्क्स की थ्योरी होती है, 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है। 5 यूनिट्स इसके अंदर होती हैं टोटल। राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं बता रही हूँ, क्योंकि देखिए जो आप लोगों की MDU, CRSU जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें आप लोगों के 4 यूनिट्स होते हैं। 100 मार्क्स का ही पेपर होता है, बट वो 80 मार्क्स की थ्योरी उसके अंदर होती है, 20 मार्क्स के इंटरनल होते हैं। बट ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का, इसमें 75 मार्क्स की थ्योरी है और 25 मार्क्स का इंटरनल है। तो इसमें यूनिट 1 देख लेते हैं सबसे पहले। यूनिट 1 आपको दी गई है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट नेशनल लेवल। तो इसमें है आप लोगों का स्ट्रक्चर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लानिंग, एजुकेशन रिफॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, पायलट प्रोजेक्ट्स, लेजन्स विद यूनेस्को, ओपनिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट है आप लोगों का नेशनल ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आप लोगों का ब्यूरोज, डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है आप लोगों का मेजर एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ MHRD। नेक्स्ट है आपका NCTE, केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसके बाद है आपका सजेशंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एट द सेंट्रल लेवल। ये यूनिट 1 है आप लोग। इसके बाद यूनिट 2 आ जाती है। यूनिट 2 के अंदर है आप लोगों का रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसमें है आप लोगों का स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, नीड, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, रिकमेंडेशंस ऑफ कमेटी ऑन रोल ऑफ स्टेट एंड लोकल बॉडीज। नेक्स्ट है इसमें लोकल बॉडीज, जिसमें है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होना चाहिए यहाँ पे, है ना, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड म्यूनिसिपैलिटीज प्रेजेंट पोजीशन ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट है इसमें डिवीजन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन स्टेट एंड लोकल बॉडीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, स्टेट ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज। इसके बाद आप लोगों की यूनिट 3 आ जाती है। यूनिट 3 में है आप लोगों का टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें है आपका टोटलिटेरियन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मेरिट्स ऑफ टोटलिटेरियन एजुकेशन, डिमेरिट्स ऑफ टोटलिटेरियन एजुकेशन। इसके बाद है आपका डेमोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर है आपका फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर,
linkage with NGOs, corporate institutions, NRIs, convergence with other departments such as health, women and child care welfare, सोशल वेलफेयर, माइनॉरिटीज़ वेलफेयर, डिजेबल्ड वेलफेयर एंड पंचायत डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट है आप लोगों का लिंकेज विद एनजीओ, जिसमें कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन, एनआरआईज, कन्वर्जेंस विद अदर्स। इसके बाद आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में नीड फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। देन है आप लोगों का मेन चेंजिंग कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट। नेक्स्ट है इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, मीनिंग, टाइप्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन शेपिंग स्कूल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आप लोगों की यूनिट 5 आ जाती है। यूनिट 5 में आप लोगों का इश्यूज इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अथॉरिटी एंड कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ब्यूरोक्रेट एंड पॉलिटिज्म, जिसमें ब्यूरोक्रेट एंड द टेक्नोक्रेट। नेक्स्ट है इसमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। देन है आप लोगों को क्वालिटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, ड्यूटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिलेशंस, जिसमें आप लोगों का डाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप लोगों के यूनिट 5 तक के हैं, उनको टॉपिक वाइज ही आप लोग स्टडी करें। हर एक टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है। सिर्फ 10 क्वेश्चन पे डिपेंड आप लोगों को नहीं रहना है। और जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को पर्सनल क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप अच्छे से पढ़िए, डीपली पढ़िए। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो उनको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।